दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। अब तो उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ईडी की पूछताछ पे ईडी ने दावा किया है कि उसे कुछ नई जानकारी मिली। अब वो जरा मैं आपको बता दूं कि वो नई जानकारी क्या है जिसका दावा ईडी कर रही है। ईडी के लिहाज से जो नई जानकारी है, उसके बाद दिल्ली सरकार के 2 और मंत्री ईडी के रडार पर हैं। यानी आने वाले वक्त में इन 2 मंत्रियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के मुताबिक ये उसके पास नई जानकारी है जो अरविंद केजरीवाल ने दी। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये नई जानकारी है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रहे थे, उनको रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बल्कि रिपोर्टिंग सीधे आतिशी और सौरभ भारद्वाज की होती थी। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी होने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने भाई आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया। अब अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है। 2 और मंत्री जेल जाएंगे। इन 2 मंत्रियों के खिलाफ अब ईडी समन निकालेगी, इनसे भी पूछताछ करेगी कि आखिर विजय नायर से वो क्या रिपोर्ट करते थे, किस तरह से रिपोर्टिंग होती थी, क्या कुछ मांगा जाता था, क्या लेन देन होता था, क्या बातचीत होती थी और विजय नायर को क्या दिशा निर्देश आप लोग देते थे। अब इनका भी नंबर है। यह जानकारी ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट पे दी तो लगा कि ईडी के पास नई जानकारी है और गोदी मीडिया के प्रवक्ता, एंकर और तमाम जो सपोर्टर है वो कहने लगे, देखा ये नई जानकारी आ गई। अब क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से जयस्प्रीत शाह उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि ईडी जिस चीज को नया दावा कह रही है, ये कह रही है कि विजय नायर ने की जो रिपोर्टिंग थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को होती थी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बताई है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये नई जानकारी नहीं है, ये अभी की जानकारी नहीं है, बल्कि 1.5 से 2 साल पहले ये जानकारी खुद विजय नायर ने दी थी ईडी को। सवाल जवाब के दायरे में, क्वेश्चन आवर्स के दायरे में उसके जो जवाब थे उसमें विजय नायर ने खुद बताया था। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिली हुई कोई नई जानकारी या नई घोषणा या आतिशी या सौरभ भारद्वाज को फंसाने वाली स्थिति नहीं है, ये ईडी खेल खेल रही है। जयस्प्रीत शाह ने कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तभी उन्होंने यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता हूं, मैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। तो पहला सवाल यह है कि अगर विजय नायर का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई मतलब नहीं था, कोई रिपोर्टिंग नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था, कोई बातचीत रही थी, कोई डायरेक्शन दिशा निर्देश वाली स्थिति नहीं थी, तो फिर केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया? तो उस बयान जो 1.5 से 2 साल पहले लिया गया है उसके आधार पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सवाल यह उठ रहा है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में मौजूद है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से पार्टी बंद नहीं होगी। अब 2-3 और नेताओं को जेल में डालना होगा। अब जो बयान है, जो लिखित में बयान विजय नायर ने 1.5 से 2 साल पहले ही दर्ज कराया था, वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 जो सोशल मीडिया पे एक कटिंग है इस क्वेश्चन की, वो कहती है, वो क्वेश्चन है जो ईडी की तरफ से पूछा गया था, व्हाट डज योर मीडिया इन चार्ज रोल इंटाइल, हु डू यू रिपोर्ट टू, प्लीज डिस्क्राइब योर रोल इन डिटेल। ये विजय नायर से सवाल था। इसका जवाब विजय नायर ने ईडी को क्या दिया, माई रोल एज मीडिया इन चार्ज एट आप कवरिंग द फॉलोइंग, ए on a day-to-day basic tracking all the political news and activities across mainstream media and digital platforms. B, planning the daily media activity for the party, example planning a response from up to the main stories of the day. C, planning which media debates to attend and what line and narrative should be spoken take on the particular debate. D, meeting journalists and editor and beat reporters who cover the party and speaking to them and briefing them as often as possible. और लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, I report to Atishi and Saurabh Bhardwaj in this role.
उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि मीडिया ब्रीफिंग को लेकर, रोज की मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों को लेकर, उस पर रिस्पांस पार्टी का क्या आना चाहिए, पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, मीडिया इंचार्ज क्या बोले, प्रवक्ता क्या बोले, स्पोक्स पर्सन क्या बोले, रिपोर्टर्स से कैसे मुलाकात हो, चैनल्स के एडिटर्स से कैसे मुलाकात हो, उस पर जो डिबेट हो डेली की, उस डिबेट के टॉपिक के हिसाब से क्या नैरेटिव होना चाहिए, क्या स्टैंड पार्टी का हो, ये चीजें क्लियर होती थी, ये चीजें डिस्कस होती थी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ विजय नायर की। और ये चीज 1.5 से 2 साल पहले विजय नायर ने अपने बयान में, लिखित बयान में दे दी थी। तो फिर आखिर अब इस बयान को क्यों कोट कर रही है ईडी, ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है, कह रही है कि आखिर अब 1.5 से 2 साल के बाद आखिर क्यों इस बयान को उठाया जा रहा है, जबकि ये बयान 1.5 से 2 साल पहले का है। अगर इस पे कुछ गलत था, इस बयान में अगर ये लग रहा था कि आतिशी सौरभ भारद्वाज कुछ गलत इलीगल कर रहे हैं, अपनी पार्टी के मीडिया जो इंचार्ज है उनके साथ बातचीत करके मीडिया स्ट्रेटजी बनाने कर, पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलेंगे, डिबेट्स पे क्या जाएगा, सोशल मीडिया पर किस तरह से चर्चा हो रही है, उस पर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, अगर ये सब इलीगल है तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पहले ही ईडी को उठा लेना चाहिए था, पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब क्यों ये उठाया जा रहा है? ईडी कह रही है कि नया नवेला बयान है अरविंद केजरीवाल के। नया नवेला बयान नहीं है, ये बयान तो आपके पास लिखित में है 1.5 से 2 साल पहले, और खुद विजय नायर ने दिया। जो विजय नायर सितंबर 2022 पे सीबीआई को बता चुका है, वो ईडी अब बता रही है अरविंद केजरीवाल के हिसाब से, उसके हवाले से। ऐसे में ये पूरी की पूरी फिलॉसफी और पूरी की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल से घबरा कर और ये एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि खबर चलाइए कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज घबरा गए हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा नाम क्यों लिया, हम तो इस पे शामिल नहीं थे, पार्टी में टूट हो जाएगी, फूट हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम मंशा किसी और इशारा कर रही है, लेकिन लग ये रहा है कि ईडी की मंशा काम करती नहीं दिख रही। विजय नायर का सितंबर 2022 पे दिया गया बयान, जो सीबीआई को दिया था, उस बयान को अरविंद केजरीवाल के बयान के साथ जोड़कर उसे नई पैकिंग में यह कहकर कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, ये साफ तौर पर पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसके भीतर एक मैसेज देना है कि आपके मुख्यमंत्री टूट गए हैं, वो अब नाम ले रहे हैं। बहरहाल तमाम घटनाक्रम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोलता है हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए।